बॉयज एंड गर्ल्स, इक्विलिब्रियम चैप्टर में अब हम आगे चलने जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, तो इस बेस पर जो प्रैक्टिस हम करेंगे इसके ऊपर आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप इक्विलिब्रियम का कि द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B प्लस C। देखिए एक रिएक्शन है, न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटे, 2A गिव्स B प्लस C। ये एक इक्वेशन दे रखी है। A और B C जो है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, A रिएक्टेंट है और B और C प्रोडक्ट्स है। इसके लिए बोलता है द वैल्यू ऑफ Kc इज 2 × 10⁻³ Kc की वैल्यू जो है इसके लिए दे रखी है 2.0 × 10⁻³ ये Kc की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी है। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज A = B = C। तो क्या कहता है, एट ए गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, एक समय पर, मान लो वो टाइम कुछ भी t मान लो, और एक गिवन समय पे क्या है, वो टाइम t मान लो। उस समय बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B और C तीनों की बराबर है, मतलब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। और वो कितनी दे रखी है, वो कहता है कि वो है 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴ m का मतलब मोल पर लीटर, उसको हम m भी लिख देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और कहता है इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो बोलता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। RXN का मतलब रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं ये। अब ये क्वेश्चन है कि रिएक्शन हो रहा है, Kc की वैल्यू दी है और किसी समय पर, टाइम t पर, मतलब शुरू के टाइम में नहीं, t = 0 पे नहीं, स्टार्टिंग टाइम पे नहीं, ना ही इक्विलिब्रियम के समय पे। टाइम t का है तो कोई बीच का समय है और उस समय कॉन्सेंट्रेशन तीनों की बराबर है, इतनी है, 4 मोल पर लीटर। अब ये क्वेश्चन है बेटे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आप देखिए कि इसमें हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि समय लेंगे, अलग अलग समय लेंगे, और उसके बाद एक बात और होती है, आपको पता है कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और एक होता है रिएक्शन कोशेंट। आपको बताया गया था एक रिएक्शन कोशेंट नाम की चीज होती है, रिएक्शन कोशेंट, QUOTIENT, उसका सिंबल QC होता है। उसका सारा फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है, यानी कि यहाँ पे होती है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, कौन कौन प्रोडक्ट है, B है और C है, और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में, इनके तो 1 1 लिखे हैं, लेकिन A के मोल्स 2 है तो A की पावर 2 आएगा और इनके ऊपर 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो ये जो सेम फॉर्मूला, लेकिन Kc का भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम, ये जो कॉन्सेंट्रेशन भरी जाती है Kc में, वो होती है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जो यहाँ भरी जाती है रिएक्शन कोशेंट में, यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी जाएंगी वो इक्विलिब्रियम के समय की नहीं, एट एनी टाइम t बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने से पहले का कोई भी टाइम उस समय, तो वो टाइम देते रखा है गिवन टाइम। ये टाइम इक्विलिब्रियम के पहले का ही है और ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की नहीं है, उस समय की है जो t टाइम की है, मतलब इक्विलिब्रियम से पहले आ चुका है। तो यही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भरी जाएंगी, इसका मतलब है, क्योंकि टाइम t है बेटे। रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या होता है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती हैं ये वाली, वेयर जो A और B और C कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन इसमें, वेयर मतलब इसमें, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है आर कॉन्सेंट्रेशंस एट टाइम t, ये टाइम t की होती है, इक्विलिब्रियम के समय की नहीं, टाइम t की होती है बेटे। टाइम t होता है इक्विलिब्रियम समय के पहले का टाइम। तो ये और ये फिर नहीं हुई, देखो टाइम t की तो है ये वैल्यू भर देंगे इसमें, सबकी बराबर है, 3 × 10⁻⁴, इसकी भी है, B की, C की भी उतनी है 3 × 10⁻⁴, और A की भी उतनी है 3 × 10⁻⁴, लेकिन इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो ये भी स्क्वायर ही आएगा, कट जाएगा, बराबर है, ऊपर और नीचे सेम है, तो ये सब कट कटा के क्या आएगा, 1 आएगा। QC कितना आ चुका, 1। लेकिन बट हमें पता है, गिवन है, लेकिन गिवन है कि Kc अपने को कितना दिया है, 2 × 10⁻³ इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये है आपकी 2 × 1/1000, 10⁻³ का मतलब 1/1000, -3 है ना इसलिए, और इसको करें 2/1000 का मतलब होगा 0.002। ये आ रहा है अपना Kc है 0.002 और QC है 1 तो बहुत बड़ा है बेटे, तो देयरफॉर QC जो है वो Kc से बहुत बड़ा आ रहा है। अगर QC बड़ा हो तो ये आपने पीछे रिलेशन किया था कि QC बड़ा हो तो क्या होता है, QC बड़ा हो तो छोटा हो तो क्या होता है, आपको पता है अगर QC बड़ा हो Kc से तो रिएक्शन कैसा होता है, बैकवर्ड, देयरफॉर रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये कहां से निकाला हमने, आप देखिए एक लॉ करवाया था मैंने आपको
कि QC और KC रिलेशन क्या था कि QC अगर KC से बड़ा हो, जैसे यहां पर है, तो उसका मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे आर्टिकल्स में किया था हमने, अगर QC छोटा हो KC से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और QC और KC बराबर हो तो इक्विलिब्रियम होता है, स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब अपना इस फॉर्मूले में अपना कौन सा आ रहा है, QC इज मोर देन KC आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ये वाला कंडीशन लगेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन आंसर आ जाएगा। ये है आपका पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बिठा रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर डालिए, और अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब आज का न्यूमेरिकल नंबर 2, आप देखिए उसकी स्टेटमेंट में फिर से रीड आउट करूंगा। अगला क्वेश्चन एक और ले रहा हूं कि वो है कि एक रिएक्शन हो रहा है, AB2 डिसोसिएट्स एस। AB2 डिसोसिएट करता है, मतलब AB2 टूटता है, डिसोसिएट का मतलब टूटता है। बोलता है AB2 गैस है, वो टूट रही है। कैसे टूट रही है, वो बना रही है AB गैस और साथ में एक और गैस दे रही है, AB गैस प्लस B गैस। ये रिएक्शन आपको दे रखा है, ऐसे टूट रहा है AB2 AB और B में, और इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर कहता है इफ द इनिशियल प्रेशर इज 500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर इनिशियल प्रेशर किसका होगा, रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का। इनिशियल मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, यही होता है इनिशियल टाइम। तो इनिशियली का मतलब शुरू के समय में सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बने होते हैं बेटे। तो प्रेशर भी सिर्फ इनका ही होगा। इसके प्रेशर को हम P से नोट करते हैं, शुरू के प्रेशर को, और वो दे रखा है इफ द इनिशियल प्रेशर इज 500 mmHg। इनिशियल प्रेशर है 500 और यूनिट्स है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको ऐसे लिखते हैं mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। Hg मतलब मर्करी और mm मतलब मिलीमीटर। ये प्रेशर यूनिट है और इनिशियल प्रेशर इसका इतना ही है। शुरू में ये बने नहीं होते तो इनका तो 0 होगा प्रेशर, ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जैसे वैसे लिखेंगे। आगे चलें, और भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है, बोलता है एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। तो इस समय बोलता है टोटल प्रेशर, मतलब इसका भी होगा, इक्विलिब्रियम में तो सब बने होते हैं, सबका प्रेशर होगा बेटे, तो सभी का टोटल प्रेशर जो होगा PT कहलाएगा। PT मतलब टोटल प्रेशर सबका इक्विलिब्रियम समय, वो आपको वैल्यू दे रखी है। कितनी दी है, वो दी है लगभग 7, कितनी दी थी, 700 mmHg। तो मैं लिख देता हूं टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg है। ये टोटल प्रेशर है, इसका इसका इसका, ये हम निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे। अच्छा आगे देखो और क्या कहता है, कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन। तो बोलता है इस रिएक्शन का Kp निकालना है आपको। इस रिएक्शन का Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कितना होगा, Kp की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है सारा, बस इतना ही क्वेश्चन है बेटे, इसे सॉल्व करना शुरू करें। अब ये देखो इतनी कंडीशन हम बना चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये बना ले करो, इतना बना ले करो। आगे चलते हैं, तो अब देखो इसके बाद ये जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग टाइम इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इस प्रेशर में से कुछ प्रेशर घटेगा बेटे, छोटा प्रेशर घट जाएगा। क्यों, रिएक्टेंट हमेशा टूटते हैं तो उनका प्रेशर भी घटेगा, और जितना इनका प्रेशर घटेगा उतना इनका बनेगा। क्यों, देखो इसका इक्वेशन बैलेंस करके दे रखी है, बैलेंस ही इक्वेशन चेक कर लो। बैलेंस इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोलती। वो कह रही है AB2 का 1 मोल होगा, यहाँ 1 नहीं लिखा तो भी क्या है, 1 तो होगा ही, इसके आगे 1 और 1 ही है, तो इसका 1 मोल टूट रहा है, इनका 1 और 1 बन रहा है, मतलब जितने इसके टूट रहे हैं उतने ही उसके बन रहे हैं। तो इसका प्रेशर अगर P टूटेगा, इस प्रेशर में से छोटा P माइनस होगा, छोटा प्रेशर कम होगा, P इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पर भी P ही ऐड होगा, मतलब जितना से टूटेगा उतना इसका बनेगा। इक्वेशन कह रही है ना बेटे, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन होती तो भी ऐसे ही होता, जितने से मोल्स टूटते उतने मोल्स बनते। अब यहाँ जितना प्रेशर टूटेगा उतना ही प्रेशर बनेगा, टोटल प्रेशर में से इसके इसमें से जितना प्रेशर कम हो जाएगा उतना ही प्रेशर इनका बन जाएगा। अब ये इनके अपने अपने प्रेशर आ गए, ये है इक्विलिब्रियम प्रेशर्स, ये है AB का ये और B का ये। अब इसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि इसको ये सब मिलाकर टोटल प्रेशर के बराबर होने चाहिए। इक्वेशन बना रहा हूं, इन सबको ऐड करो तो